नमस्कार दोस्तों, विपुल जैन जी ने पूछा है कि ये जो कोविड-19 वैक्सीन है एक बार देने के बाद इसका कोविड-19 होने का कितना खतरा है और ये टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है। तो दोस्तों इन पॉइंट्स के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है, एंटीबॉडीज़ कैसे तैयार होते हैं और लॉन्ग टर्म तक कौन सी इम्यूनिटी हमें प्रोटेक्ट करती है। आपका स्वागत है डॉक्टर पीएम चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है जैसे वायरस या बैक्टीरिया से या वैक्सीन देने के बाद जो इन्फेक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि बॉडी क्या करती है, ये जो बाहर से एंटीजन आ रहा है मतलब वायरस या बैक्टीरिया या वैक्सीन में भी जो एंटीजन पार्टिकल है वो, तो उसके खिलाफ हमारे बॉडी में सबसे पहले मैक्रोफेजेस रहते हैं, ये सेल्स रहते हैं, इम्यून सेल्स। वो जो बाहर का पार्टिकल है, फॉरेन बॉडी है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कुछ समय लगता है। उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करने के बाद वो जो है ये इन्फॉर्मेशन टी सेल्स को देते हैं। अभी टी सेल का काम क्या है कि ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये आइडेंटिफाई हो गया। अभी टी सेल अपनी कॉपीज़ बनाती है, लाखों कॉपीज़ बनती है और टी सेल्स हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये क्या करती है, ये जो वायरस और बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है उसके खिलाफ लड़ती है और उसको मार गिराती है। अब टी सेल एडिशन में क्या करती है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बी सेल्स को भी देती है और बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों मिलकर ये जो वायरस है, जो बैक्टीरिया है, उसके खिलाफ लड़ते हैं। तो दोस्तों अभी क्या होता है कि जो पहला इन्फेक्शन रहता है या पहली बार जब वैक्सीन देते हैं तो जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में बनने के लिए समय लगता है, क्योंकि हमारे बॉडी ने पहले इस तरह का वायरस, इस तरह का बैक्टीरिया देखा नहीं रहता है और ये जो वायरस है इसको कैसे मारना है, इससे किस तरह से लड़ना है, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना, इसमें समय जाता है। उतने टाइम तक क्या हो सकता है, ये जो वायरस है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी पे हावी हो सकता है और इसमें सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और जान जाने का भी खतरा रहता है। कोविड-19 में ऐसा ही हो रहा है कि जो लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो लोग तो इससे लड़ पा रहे हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है तो जो इम्यूनिटी तैयार होने में समय जाता है। तो उतने टाइम में जो वायरस है इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ हमारे बॉडी में तैयार होती है और हमारे जो लंग्स है उसमें निमोनिया हो जाता है, हमारे ऑर्गन जो है उसको डिस्ट्रॉय करता है, मल्टी ऑर्गन फेल्योर होता है। तो दोस्तों अभी टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जो वैक्सीन है, फाइजर वैक्सीन और अदर भी वैक्सीन है जैसे ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, ये एंटीबॉडीज़ के साथ साथ टी सेल इम्यूनिटी तैयार करती है। तो दोस्तों क्या होता है, एंटीबॉडीज़ तैयार होने के बाद हमारे बॉडी में ये 5 से 6 महीने तक रहते हैं। इसके जो एंटीबॉडीज़ है कोविड-19 के, ये 5 से 6 महीने तक हमारे बॉडी में रहते हैं। तो 5 से 6 महीने तक ये एंटीबॉडीज़ वायरस को न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन इसके बाद अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ तो फिर ये जो टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन पहले इन्फेक्शन की जो है स्टोर की गई है टी सेल और बी सेल्स में, वो जानकारी का इस्तेमाल करके ये एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं और वायरस के खिलाफ लड़ते हैं। तो इस तरह से टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हेल्प करती है। तो अभी जो कोविड-19 के वैक्सीन बन रहे हैं, कितने समय को हमके प्रोटेक्शन दे सकते हैं और कितने समय बाद दोबारा कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों वैक्सीन अगर 90% इफेक्टिव है, मतलब इसका जो इन्फेक्शन होने का खतरा है ये 10% है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो इन्फेक्शन होता है दोबारा वैक्सीन देने के बाद ये माइल्ड रहेगा, क्योंकि कुछ इम्यूनिटी हमारे बॉडी में ऑलरेडी वैक्सीन से मिली हुई है। दूसरा ये कितने समय तक, कितने महीनों तक या कितने सालों तक काम करेगी। तो दोस्तों कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद जो एंटीबॉडीज़ है 6 महीने तक हमारे बॉडी में रहते हैं, 5 से 6 महीने तक। तो वैक्सीन से भी जो एंटीबॉडीज़ रहेंगे तो कम से कम 5 से 6 महीने तक हमारी बॉडी में रहेंगे। और यहाँ अभी टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का रोल आता है, ये ज़्यादा लंबे समय तक हमें प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, मतलब एंटीबॉडीज़ भी हमारे बॉडी से कम हो गए, लेकिन ये वायरस के खिलाफ कैसे लड़ना है, इसकी जो मेमोरी है, ये पूरी जानकारी हमारे टी सेल्स में स्टोर रहती है। तो जब दूसरा इन्फेक्शन होगा तो इस इंफॉर्मेशन का, इस जानकारी का इस्तेमाल करके जो वायरस है उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। इस तरह से वैक्सीन की जो एफिकेसी है ज़्यादा समय तक भी चल सकती है। फाइजर वैक्सीन के बारे में अभी कहा जा रहा है कि कम से कम 1 साल तो प्रोटेक्शन देगी ही, लेकिन दोस्तों इससे ज़्यादा भी प्रोटेक्शन दे सकती है क्योंकि इसकी एफिकेसी 90% है। मीजल्स वैक्सीन है जो सबसे पोटेंट मानी जाती है, उसकी एफिकेसी 97% है। जो स्मॉल पॉक्स चेचक की बीमारी थी उसकी एफिकेसी दोस्तों 95% थी और 95% इफेक्टिव वैक्सीन का इस्तेमाल करके चेचक जो है पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से अगर वैक्सीन आगे और पता चलेगा कि ये 90% है या 5-10% कम ज़्यादा होता है, तो इससे और इसकी एफिकेसी के बारे में पता चलेगा। दोस्तों आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें।
धन्यवाद।